हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग इक्वेशन 11th स्टैंडर्ड के अंदर में इक्वेशन सॉल्व करने का एक सम आता है जिसको हमने सॉल्व करना है। उसको किस तरीके से सॉल्व करना है आज एकदम इजी तरीके से और इजी मेथड में आज हम इस लेक्चर में वो सीखने वाले हैं। इसको सॉल्व करने से पहले आपको वो इक्वेशन पता होनी चाहिए कि वो इक्वेशन क्या रहती है। हम लोग को एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, मतलब आपकी जो एसेट्स है वो आपके इक्वल होगी किससे? लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। किसके इक्वल होगी? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, आपको समझ में आएगा। एकदम इजी तरीके से मैं समझाऊंगा। कैसे? एसेट्स मतलब क्या? जो आपकी प्रॉपर्टीज है, आपकी जो एसेट्स है, कोई चीज अगर आप खरीद रहे हो तो आपके पास पैसा जाएगा और जब आप कोई चीज को बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो ये जो कैश है आ रहा है और जा रहा है, ये क्या आपकी एसेट है जो कम ज्यादा होती है। जब आप कोई चीज गुड्स खरीदते हो तो आपके पास गुड्स आती है और जब आप गुड्स बेचते हो तो गुड्स क्या होती है? आपके पास से जाती है। तो ये क्या होती है? गुड्स का आना जाना मतलब आपकी एसेट को कम ज्यादा कर रहा है। अब लायबिलिटीज किसको बोलते हैं हम लोग? लायबिलिटीज किसको बोलते हैं? कि जो भी चीज आपने किसी से उधार ली है जिसको आपको फ्यूचर में क्या करना है? पेमेंट करना है, तो वो होती है आपकी लायबिलिटी। और कैपिटल मतलब क्या होता है? कि जो कैपिटल इन्वेस्टर अपना बिजनेस में लगाता है, जो पैसा इन्वेस्टर बिजनेस में क्या करता है? इंट्रोड्यूस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट होने वाली है? यहाँ पे जो एडजस्टमेंट होगी, कैपिटल अगर पैसा कोई बिजनेस में लगाया उसका होगा, उसके बाद अगर कोई इनकम हुई तो वो उसके कैपिटल में प्लस हो जाएगी, और अगर कोई एक्सपेंस हुआ तो वो कैपिटल में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और उसके बाद अगर कोई पैसा गुड्स प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए अगर विड्रॉ करता है तो वो उसके कैपिटल से एडजस्ट हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे बस इतनी सी बातें याद रखनी है। कौन सी बातें याद रखनी है? एसेट्स कम ज्यादा कब होगी? जब भी हम कैश पेमेंट या रिसीव करेंगे। जब कैश पेमेंट करेंगे तो एसेट कम हो जाएगी, कैश रिसीव करेंगे तो एसेट बढ़ जाएगी। जब कोई गुड्स या कोई एसेट्स अगर हम खरीदेंगे तो एसेट्स आएगी तो हमारी एसेट्स बढ़ जाएगी, और जब कोई एसेट्स जाएंगी तो हमारी एसेट्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लायबिलिटीज कब बढ़ेगी आपकी? जब आप किसी से कोई चीज उधार में खरीदोगे तो आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाएगी, और जब उनका पेमेंट करोगे तो आपकी लायबिलिटीज कम हो जाएगी। चलो उसके बाद आपका कैपिटल में जो चेंजेस आएगा वो कब आएगा? जब कैपिटल आप लगाओगे तो आपका कैपिटल बढ़ जाएगा। जब उसमें से कुछ पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालोगे, जिसको हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा? आपका कैपिटल कम हो जाएगा। और अगर आप कोई खर्चा एक्सपेंस अगर करते हो तो उससे आपका जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर आपको कोई इनकम होती है तो वो इनकम से आपका जो कैपिटल है वो कैपिटल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्वेश्चन मैंने कुछ लिख के रखे हुए बोर्ड पर, इन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं और ध्यान से समझते हैं कि किस तरीके से हमको यहाँ पे इक्वेशन का जो क्वेश्चन आता है उसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। ध्यान से सुनना। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि मैं आराम से धीरे धीरे करके स्लो मोशन में क्या करने वाला हूं? आपको समझाने वाला हूं। तो ये जो 8 क्वेश्चन दिए हैं, 8 क्वेश्चन अगर आप ध्यान से सुनते हो, समझते हो, तो आपका ये मैक्सिमम जो इसका पोर्शन है वो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। फिर एक दो ट्रांजेक्शंस आपके और अलग टाइप के बच जाते हैं, जिसको आप थोड़ा समझोगे तो उसको भी लास्ट में मैं ट्राई करूंगा समझाने की। ठीक है, चलो सबसे पहले आते हैं हमारा पहला ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब इसको ध्यान से पढ़ो और इसका मतलब देखो, समझो क्या हो रहा है। यहाँ पे एक पर्सन है कोई भी जो बिजनेस क्या कर रहा है? स्टार्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो बिजनेस में क्या हो जाएगा? बिजनेस के अंदर में जो बिजनेस वो स्टार्ट कर रहा है तो वहां पे वो 50,000 रुपए क्या कर रहा है? लेकर आ रहा है।
तो 50,000 रुपए से बिजनेस को वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिजनेस में क्या हो रहा है, 50,000 रुपीज कैश आ रहा है, और वो जो कैश है वो कैश क्या कहलाता है, कैपिटल। क्या कहलाता है वो, कैपिटल। तो इसके लिए यहां पे हम लोग एसेट्स में लिखेंगे 50,000, और 50,000 इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास बिजनेस में कैश आ रहा है। कहां पे कैश आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, मतलब दुकान में भी पैसा 50,000 रुपए लाया, जिससे अभी कुछ गुड्स खरीदेंगे, फर्नीचर्स बनाएंगे वगैरह वगैरह, जो हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो वो कैश अभी फिलहाल 50,000 आ गया, इसलिए यहां लिख दिया 50,000। और ये जो 50,000 जो बिजनेस स्टार्ट किया वो क्या हो गया, उसका कैपिटल। तो इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे कैपिटल में 50,000। देन अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये बस दो ही इफेक्ट होने वाले हैं। मतलब अगर आप इतना याद रखते हो कि बिजनेस अगर कोई स्टार्ट किया तो उसका जो इफेक्ट है वो एक इफेक्ट एसेट्स में जाएगा, और दूसरा जो इफेक्ट होगा वो कैपिटल में जाएगा। और यहाँ पे जो लायबिलिटीज है वो क्या होने वाली है, जीरो। मतलब यहाँ लायबिलिटीज में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ना लायबिलिटी बढ़ेगी और ना ही लायबिलिटी कम होगी। तो हम बात करते हैं यहाँ पे 50,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 50,000, उतना ही रहता है। इक्वेशन का मतलब यहाँ पे यही है कि आपका जो एसेट्स है और लायबिलिटी और कैपिटल, ये दोनों का टोटल आपके एसेट्स के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। 50,000 इक्वल टू 0 प्लस 50,000, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, पहला ट्रांजैक्शन का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं हमारे अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन बोला है गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। क्या बोला है, गुड्स परचेज ऑन कैश। गुड्स क्या किया है, परचेज किया है, वो भी कैसे, कैश है। अब जब भी हम कोई चीज खरीदेंगे तो क्या होगा, हमारे पास से पैसे जाएंगे। देखो यहाँ पे बोल रहा है कैश में परचेज किया है, कैश देके खरीदा है, तो क्या होगा, आपके पास में कुछ गुड्स आएगी। तो गुड्स जो आपकी आएगी तो उससे आपका जो स्टॉक है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्टॉक क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये कि आपकी जो एसेट है वो 500,000 रुपीज की आपके पास क्या हो जाएगी, एसेट आ जाएगी ऐसे गुड्स के शक्ल में, गुड्स के फॉर्म में। और उसके बाद आपके पास क्या होगा, 5,000 रुपए उसका आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे। तो आपके पास से 5,000 रुपए क्या होगा, चला जाएगा, जो आपकी एसेट कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो अभी क्या हुआ, गुड्स आप खरीदोगे तो आपके पास 5,000 रुपीज का इंक्रीज हो जाएगा, और जब आप उसके बदले में पेमेंट करोगे तो वहीं पर आपका एसेट 5,000 रुपए कम हो जाएगा। तो इसमें जो इफेक्ट होगा, आप गुड्स परचेज का जो ट्रांजैक्शन होगा, या कोई यहाँ पे गुड्स परचेज हो या फिर यहाँ पे कोई एसेट परचेज हो। अब गुड्स परचेज बोलेगा तो भी हमको क्या करना है, और वो भी कैसा होना चाहिए, कैश में। तो 5,000 प्लस हो जाएगा, 5,000 माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5,000 का परचेज किया है इसलिए। अगर यहाँ पे गुड्स की जगह पे अगर यहाँ पे समझो कोई एसेट परचेज करना, तो अगर एसेट भी अगर वो कैश में परचेज करता तो क्या होता, एसेट्स 5,000 रुपए की आती और एक एसेट जो कैश है वो आपके पास से चली जाती। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज आ रही है और एक एसेट आपके पास से जा रही है। इसलिए हमें यहाँ पे गुड्स आई जिसके लिए 5,000 को प्लस किया, और गुड्स आपने दी किसी को, मतलब उसके बदले आपने कैश पेमेंट किया, इसलिए आपके पास से 5,000 रुपीज गया। तो ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज रहे या यहाँ पे एसेट्स परचेज रहे। हमें यहाँ पे गुड्स या एसेट्स, एसेट्स मतलब क्या, एसेट्स मतलब क्या, इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि एसेट्स क्या क्या होती है। कंप्यूटर परचेज किया, लैंड परचेज किया, बिल्डिंग परचेज किया, लैपटॉप परचेज किया, मशीनरी परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, ये सब क्या है, आपकी एसेट्स। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सब क्या है, तुम्हारी एसेट्स। तो अगर आप एसेट्स परचेज करोगे या गुड्स परचेज करोगे, दोनों भी कंडीशन में आपको क्या करना है, प्लस और माइनस, जिसमें आपका लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, मतलब यहाँ पे आएगा जीरो इफेक्ट,
और यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, इसलिए यहाँ पे रहेगा 0। तो यहाँ पे क्या करेगा, देखो 50,000 में प्लस करेंगे 5,000 तो 55,000 और माइनस करेंगे 5,000 तो अगेन आ जाएगा आपका आंसर 50,000, विच इज इक्वल टू ये 0 प्लस 0 आपका 0 हो जाएगा, देन प्लस 50,000 प्लस 0 आपका आंसर 50,000 रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 3। जैसे यहां गुड्स परचेज का था, यहां पे है गुड्स सोल्ड, क्या है यहाँ पे गुड्स सोल्ड। अब सेम यहां पे आपको गुड्स सोल्ड का जो ट्रांजेक्शन मैंने दिया है, इसी की जगह आपको यहाँ पे कोई भी एसेट आती है, वो एसेट को क्या होगा, सोल्ड करने का ट्रांजेक्शन हो। गुड्स को सोल्ड का ट्रांजेक्शन हो या एसेट को सेल करने का ट्रांजेक्शन हो, सेल किया है मतलब बेच दिया, वो भी कैसे बेच रहा है, कैश में बेच रहा है। तो क्या होगा, देखो आप गुड्स बेचोगे तो बेचने पे गुड्स क्या हो जाएगी, आपके पास से चली जाएगी और उसके बदले आपको क्या मिलेगा, कैश मतलब पैसा मिलेगा। तो एक चीज आपके पास से क्या हो रही है, जा रही है 5,000 रुपीज की, और एक चीज क्या हो रही है आपके पास आ रही है 5,000 की। तो मतलब जो जा रही है वो भी एसेट है और जो आ रही है वो भी एसेट है। तो आप देखो यहां पे क्या है, 4,000 आपके पास से जो कैश है वो आने वाला है और 4,000 जो है आपकी गुड्स वो आपके पास से क्या आने वाली है, जाने वाली है। मतलब यहां पे देखो 5,000 क्या हुआ था, आपको कैश आ रहा था और 5,000 की जो गुड्स थी वो क्या हो रही थी, जा रही थी। यहां पे क्या हुआ, अब यहां पे गुड्स सॉरी यहां पे कैश क्या हो रहा है, सॉरी यहां पे जो गुड्स है वो आ रही थी, गुड्स क्या हो रही है यहां पे आ रही थी और आपके पास से कैश क्या हो रहा था, जा रहा था। ये लिखना नहीं एग्जाम में, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। और यहां पे देखो क्या है, यहां पर आपके पास में कैश आने वाला है और यहां पर आपके पास से जो गुड्स है वो क्या आने वाली है, आपके पास से जाने वाली है। ये सिर्फ समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप लोग नहीं लिखोगे। और यहाँ पे देखो कैपिटल आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं 50,000 प्लस 4,000 54 माइनस 4 50,000 इज इक्वल टू 0 प्लस ये आपका 50,000, यहां आ जाएगा 50,000, ठीक है। देन उसके बाद ये हो गया गुड्स आया गया, ये हो गया हमारा गुड्स सोल्ड। अब गुड्स की जगह कभी आपको एसेट, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर है, दोनों भी ट्रांजैक्शन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेम इफेक्ट देना है, एक प्लस करना है और एक माइनस करना है, प्लस करना है और माइनस करना है, एकदम सिंपल। देन उसके बाद अब आते हैं आगे, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम। अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है, राम से गुड्स परचेज किया। ये जो ट्रांजैक्शन दिया हुआ है ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मतलब यहां पे देखो गुड्स परचेज जो किया, किससे किया, राम से परचेज किया है। तो आपको ये सबसे पहले समझना होगा कि ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है। यहाँ पे देखो डायरेक्ट आपको लिख के दिया था कैश है, यहाँ पे लिख के दिया था कैश है। देखो इसके अंदर में आपको कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि ये ट्रांजैक्शन कैश है, और प्लस इसके अंदर में आपको परचेज किससे किया है, राम से, वो नाम दिया हुआ है। तो जिस ट्रांजैक्शन के अंदर में किसी भी पर्सन का नाम आ जाए, जैसे आप खरीद रहे हो या जिसको आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, और उसके नाम के आने से वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट हो जाता है। और अगर उसके अंदर में कहीं पर भी ऐसा ना लिखा हो कि पेड बाय कैश या ऑन कैश, अब देखो इसके अंदर में कहीं पर भी ऑन कैश लिखा हुआ दिख रहा है क्या, सिर्फ नाम है, क्या है, सिर्फ नाम। अगर इसी के अंदर में होता है कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ऑन कैश, तो अब ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन होगा, कैश परचेज होगा। लेकिन इसके अंदर में सिर्फ क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम राम, ऑन कैश बोला नहीं है। इसका मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, आप राम से गुड्स उधार में परचेज कर रहे हो। बहुत से लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है कि सर हमको ये समझ में नहीं आता है कि ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट कैश ट्रांजैक्शन है। जैसे ही आपको किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर में नाम दिखता है
और उसके आगे आपको ऐसा कुछ मेंशन नहीं करता है कि वहां पे पेमेंट कैश में, चेक से, आरटीजीएस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से नहीं, ऐसा कुछ इन्फॉर्म अगर नहीं करता है, सिर्फ नाम अगर आता है ट्रांजैक्शन में, तो वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। तो ये जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब हम यहाँ पे गुड्स राम से क्रेडिट में खरीद रहे हैं, तो इसके अंदर में देखो क्या होगा, आप गुड्स खरीद रहे हो तो आपके पास में क्या होगा, 1000 रुपीज का गुड्स आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस 1000। अब हमारे पास क्या हो रही है, गुड्स आ रही है, गुड्स क्या हो रही है, आ रही है। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे पेमेंट किया है क्या, पेमेंट नहीं किया है। यहाँ पे हमने कोई पेमेंट किया है, देखो बोला है कि पेड बाय कैश वगैरह वगैरह, सिर्फ नाम आ गया। नाम आ गया इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने गुड्स राम से उधार में परचेस किया है, और जिससे हम लोग उधार में खरीदते हैं, जब भी कोई चीज हम उधार में खरीदते हैं तो वहां पर हमारी क्या होती है, लायबिलिटी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1000 प्लस करेंगे और यहाँ पे आपका आएगा 0। तो इसका आप प्लस करते हैं, 50,000 प्लस 1000, 50,000 इक्वल टू 0 प्लस 1000, दैट इज 1000 प्लस 50 प्लस 0, दैट इज 50,000। ये हो गया हमारा गुड्स परचेज का ट्रांजैक्शन। उसके बाद हम चलते हैं अगले ट्रांजैक्शन नंबर 5 पे। 5 नंबर पे देखो क्या बोला है, गुड्स सोल्ड टू राम ₹2,500 ऑन क्रेडिट। देखो इसमें मेंशन भी किया है क्रेडिट, लेकिन सर इसमें मेंशन नहीं किया था, इसके अंदर में क्रेडिट मेंशन नहीं किया था, लेकिन क्या था, देखो उसमें नाम दिया था, तो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन था। इसके अंदर में आप ये चेक कर देगा, देखो जो भी आप गुड्स और एसेट्स परचेज और सेल्स का जो ट्रांजैक्शन होगा, उसमें आप कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मैंने उसकी आइडेंटिफिकेशन आपको बताई है। सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन में चेक करोगे कि क्या ट्रांजैक्शन में नाम दिया है। अगर ट्रांजैक्शन में नाम दिया नहीं है, ट्रांजैक्शन में अगर नाम दिया हुआ नहीं है, तो ये समझ लेगा कि वो कैश ट्रांजैक्शन है। कौन सा ट्रांजैक्शन है, कैश। कुछ भी हो, गुड्स परचेस हो, गुड्स सेल्स हो, एसेट परचेस हो, या कोई एसेट आपने बेची हो, नाम अगर उसके अंदर में दिया हुआ नहीं है तो वो आपका कैश ट्रांजैक्शन होता है। और अगर किसी ट्रांजैक्शन में ऑन क्रेडिट ऐसा अगर यूज किया है और उसमें नाम भी नहीं दिया है, तो भी आपका वो जो ट्रांजैक्शन है वो कौन सा ट्रांजैक्शन होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। जैसे कि अभी समझो कि इसमें नाम नहीं दिया है, खाली बोला है गुड्स सोल्ड ₹2,500 ऑन क्रेडिट। सब देखो यहाँ पे क्रेडिट वर्ड आ गया, इसका मतलब ये उधार में बेचा। नाम भी दिया है, नाम था तो नाम से तो हम पहचानते ही है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और नाम के साथ साथ क्या दिया है, क्रेडिट। अगर इसी की जगह पे ये बोलता सोल्ड गुड्स टू राम ₹2,500 ऑन कैश, अगर इसमें बोलता कैश तो ये कैश ट्रांजैक्शन हो जाता। इसमें कैश बोला नहीं है, और अगर इसमें कैश की जगह पे बाय चेक, बाय डेबिट कार्ड, बाय इंटरनेट, बाय एनईएफटी, बाय आरटीजीएस, अगर ऐसे कोई वर्ड अगर आगे यूज करता तो ये कैश ट्रांजैक्शन होता। लेकिन फिलहाल अभी क्रेडिट बोला और प्लस नाम भी दिया है, तो डेफिनेटली ये ट्रांजैक्शन कौन सा है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट परचेज का ट्रांजैक्शन है। चलो अब क्रेडिट सोल्ड का ट्रांजैक्शन है, इसमें गुड्स क्या की जा रही है, सोल्ड की जा रही है। अब अगर इसके अंदर में देखोगे गुड्स बेची जा रही है, तो गुड्स बेच रहे हो तो क्या आपके पास लिखा हो जाएगा, 2,500 रुपीज का गुड्स आपके पास से जाएगा। तो जब आपके पास से गुड्स जाएगी तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। क्या करोगे आप, माइनस करोगे। और यहाँ पे आपने रमेश को क्या किया है, गुड्स बेचा है, वो भी कैसे बेचा है, उधार। तो वो आपको पैसा क्या करने वाला है, बाद में देने वाला है। जब कोई पैसा आपको बाद में किसी दूसरे को देना होता है तो वो लायबिलिटी होती है, और जब आपको किसी दूसरे से पैसा लेना होता है वो आपकी एसेट्स होती है। वो क्या होती है, आपकी एसेट्स। तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्लस और यहाँ पे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 2,500, मतलब 2,500 माइनस क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ पे गुड्स बेचा।
और हमने यहाँ पे 2500 को प्लस क्यों किया? क्योंकि हमने रमेश को गुड्स उधार में बेचा। पैसा तो अभी नहीं मिलने वाला है, पैसा अगर अभी मिलने वाला होता तो ये कैश प्लस होता, लेकिन अभी पैसा कैसे? क्रेडिट में। लेकिन रमेश पैसा हमको बाद में देगा, इसलिए हमने यहाँ पे इसको प्लस कर दिया। देन इसके बाद 51,000 प्लस 2,500 और माइनस, तो आंसर मिलेगा अपने को 51,000 इज इक्वल टू, इधर आएगा 0 और इधर आएगा 0 चेंजेस, इसमें आ जाएगा आंसर आपका 1000 प्लस ये आपका आंसर आ जाएगा 50,000। ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 5, जिसके बाद हमने टोटल क्या कैरी फॉरवर्ड किया। देन उसके बाद आगे बोला है पेड रेंट ₹500। अब देखो यहाँ पे बोला है पेड रेंट, रेंट जो है वो क्या आपका एक्सपेंस है, रेंट क्या है? एक्सपेंस है। जब भी एक्सपेंसेस का कोई भी ट्रांजैक्शन रहेगा तो जैसा मैं भी यहाँ पे करने वाला हूँ सेम वैसे ही आपको क्या करना है, कोई भी ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस का हो, रेंट हो, कमीशन हो, डिस्काउंट रिसीव अलाउड किया हो या स्टेशनरी का खर्चा है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ये पता करना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो आपने इसके पहले जो इसके पहले आपके जो बुक्स है उनके अंदर में हमने इसको देखा होगा, पढ़ा होगा, टेक्स्ट बुक में देखा होगा कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एक्सपेंसेस जो आप बिजनेस के अंदर में खर्चे करते हो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंसेस। तो कोई भी एक्सपेंस तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, कमीशन है, रेंट है, स्टेशनरी का खर्चा है, लाइट बिल का खर्चा, ये सब खर्चे होते हैं। रेंट की जगह कुछ भी आता है जहां पे आप पेमेंट कर रहे हो तो आपके खर्चे में कोई भी खर्चा हो आपको सेम इफेक्ट देना है, हर खर्चे के लिए, हर एक्सपेंसेस के लिए आपको सेम इफेक्ट देना है। देखो जब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है पेमेंट किया, रेंट पे करोगे तो आपके पास से 1500 रुपए जाएगा, आपकी 1500 रुपए जब चला जाएगा तो आपका यहाँ पे 1500 रुपए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 1500 रुपए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और जब भी एक्सपेंसेस का कोई ट्रांजैक्शन होगा उसका सिंपल इफेक्ट आपको आपका जो कैपिटल है उसमें से माइनस कर देगा। मतलब कितना सिंपल है, जब भी कोई एक्सपेंस आप करोगे तो एक्सपेंसेस का जो इफेक्ट होगा वो आपका एसेट में माइनस हो जाएगा और वो आपका कैपिटल में माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? माइनस करने वाले हैं। देन उसके बाद हमारा ये इफेक्ट हो गया 51,000 में से 1500 माइनस करेंगे तो हमारे को यहाँ पे आंसर बचेगा 49,500। कितना आंसर बचेगा? 49,500। देन उसके बाद यहाँ पे 1000 रुपीज लेने वाला है और यहाँ पे 50,000 में से हम माइनस करेंगे 1,500 को, तो यहाँ पे आंसर बचेगा 48,500। हो गया सिंपल। देन उसके बाद आगे है रिसीव्ड कमीशन। अब यहाँ पे देखो रिसीव्ड बोला, रिसीव्ड कमीशन बोला मतलब ये आपका इनकम का ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे पेड रेंट बोला था तो यहाँ पे ये क्या था आपका एक्सपेंसेस, मतलब आप रेंट पे कर रहे हो, स्टेशनरी के लिए पेमेंट कर रहे हो या कमीशन पेमेंट कर रहे हो, तो ये आपके एक्सपेंसेस है। यहाँ पर रेंट अगर रिसीव कर रहे हो, कमीशन रिसीव कर रहे हो और कोई डिविडेंड रिसीव कर रहे हो तो ये सब आपकी क्या हो जाती है? इनकम हो जाती है। क्या हो जाती है? कि इनकम। तो कोई भी इनकम का ट्रांजैक्शन, कोई भी इनकम का जो ट्रांजैक्शन होगा उसका सेम इफेक्ट आपको एसेट्स में देना है और उसका इफेक्ट आपको कैपिटल में एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे देखो जब आप रिसीव करोगे तो आपके पास में क्या होगा? कैश आ जाएगा। तो जब आपके पास कैश आएगा 2500 तो आप यहाँ पे क्या करोगे? प्लस करोगे। क्या करोगे? यहाँ पे प्लस करोगे और यहाँ पे लायबिलिटीज में कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। और प्लस जब आप कमीशन रिसीव करोगे तो 2500 रुपए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा। तो देखो एक्सपेंसेस और इनकम जो दो ट्रांजैक्शन है, एक्सपेंसेस में एसेट्स में माइनस करना है और कैपिटल में माइनस करना है। और इनकम जब आपकी होती है तो इनकम के अंदर में आपकी एसेट बढ़ जाती है और आपकी जो कैपिटल है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये आ गया हमारा ट्रांजैक्शन इनकम को लेकर। अब क्या करते हैं? 49,500 प्लस 2,500 जिसका जो टोटल करेंगे वो हो जाएगा 52,000 और इधर पे आएगा 1000 और यहाँ पे आ जाएगा 48,500 प्लस 2,500 दैट इज 51,000। चलो देख लो एक बार, प्लस और इक्वल टू
51 प्लस 1 इज इक्वल टू 52। हमेशा हर जगह देखो आपका वैसा ही होना चाहिए। यहाँ पे देखो 50 प्लस 1 51 इज इक्वल टू देखो 51 है। यहाँ पे देखो 50,000 प्लस 1 51,000 हो गया। हर जगह जो आपने ऊपर से टोटल किया है यहाँ पे ये सब टोटल आपके कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, है। उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे साइन लगा देते हैं हम लोग। ये आपका सब टोटल कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देन लास्ट ट्रांजैक्शन है, ध्यान से सुनना, लास्ट वन ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। इसके अंदर में देखो आपको क्या बोला है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स क्या हो गया, आग से जल के डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय होने के बाद कितना का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, 12,000 का। मतलब आपके पास से 12,000 रुपए का गुड्स क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, तो आपका 12,000 रुपए का गुड्स जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका 12,000 रुपए का जो एसेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, जल गया, मतलब आपका खराब हो गया, बर्बाद हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये आपका 12,000 रुपए का गुड्स कम हो गया। आगे क्या बोला है, एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹10,000। और हमने क्या किया था, वो गुड्स थी, उसका इंश्योरेंस किया था। तो इंश्योरेंस कंपनी को हमने जब क्लेम किया तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि हमने जो अभी आपका गुड्स जला है उसकी बदले में आपको कितना देने वाले हैं, 10,000 देने वाले। मतलब हमको फ्यूचर में 10,000 कंपनी देने वाली है, जो भी हमारी गुड्स चली थी। तो देने वाली है वो हमारी एसेट हो जाती है, बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000। तो 10,000 से हमारा जो एसेट्स है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। देन उसके बाद अब देखोगे 12,000 का गुड्स जला था और 10,000 कंपनी क्या करने वाली है, देने वाली है। तो इसके बीच में 2,000 रुपए को आपका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस। तो जब भी लॉस होगा उसका ट्रीटमेंट सिर्फ एक्सपेंसेस के जैसा होता है। जैसे हम लोग एक्सपेंसेस में कैपिटल को माइनस करें, तो उसमें जो 2,000 का लॉस हुआ वो लॉस हम यहाँ पे कैपिटल में से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, 52,000 में से 12,000 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 40,000, और 40,000 में 10,000 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 50,000। तो यहां पे आ गया आपका आंसर 50,000 इक्वल टू, इधर 0 मतलब कोई चेंजेस नहीं हुआ, यहां पे आ गया 1,000। उसके बाद ये प्लस करेंगे तो 52 में से 2,000 को मैं माइनस करूंगा, तो 2,000 माइनस करने के बाद अपने को जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 49,000। और 49,000 को 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 50,000। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है इक्वेशन का वो हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। आई होप के सभी को ये लेक्चर और ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ चीजें समझ में नहीं आई हो तो वो प्लीज थोड़ा वीडियो को बैक करके पीछे करके देखे, उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।